नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की क्लास में हम जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण दिन और दिवस, साथ ही इसके पीछे मनाने का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। यदि आपको वीडियो लो क्वालिटी में दिख रही है, तो आप वीडियो सेटिंग के माध्यम से वीडियो की क्वालिटी हाई कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे 1 जनवरी। 1 जनवरी को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस, यानी कि ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि पूरा विश्व एक परिवार है। यह दिन एकता, शांति और एकजुटता को बढ़ावा देता है। तो 1 जनवरी को याद रखना है कि क्या मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। 2 जनवरी को मनाया जाता है विश्व अंतर्मुखी दिवस। कब? 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। यह दिन अंतर्मुखी लोगों की शक्ति और रचनात्मकता को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अंतर्मुखी लोगों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना और उन्हें आत्म स्वीकृति देना है। तो आपको याद रखना है कि 2 जनवरी को क्या मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस प्रतिवर्ष 2 जनवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताना और इसे बढ़ावा देना है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। बात करते हैं 4 जनवरी की। तो विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। देखिए, यह एक ब्रेल लिपि है जो आपको डॉट डॉट दिख रही है। तो ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। तो इस पद्धति को, जो ब्रेल लिपि है ना, इसको टच कर कर छूकर पढ़ा जा सकता है या समझा जा सकता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 ईस्वी में नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। तो आप सबको याद रखना है कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। यह दिन पक्षियों के महत्व और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस भारत में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 जनवरी को। बात करते हैं 6 जनवरी की। तो 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। आप सबको याद रखना है प्रतिवर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन बच्चों को समर्पित है जिन्होंने युद्ध के कारण अपने माता पिता को खो दिया था। इस दिन को मनाने का मकसद यह है कि बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें जरूरी मदद मुहैया कराना इस दिन मनाने का मकसद है। तो आप सब लोग याद रखेंगे कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं 8 जनवरी की। तो पृथ्वी घूर्णन दिवस। प्रतिवर्ष 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। यह दिन फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फेकोल्ट की खोज की याद में मनाया जाता है। फेकोल्ट ने पेंडुलम की मदद से साबित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती, यानी पर जहां पर वो सूर्य के चारों तरफ तो घूम ही रही है, इसके साथ ही वह अपनी धुरी पर भी घूम रही है। तो इसकी खोज किसने की थी? लियोन फोकोल्ट ने। तो उन्हीं की याद में 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि एनआरआई डे। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का मकसद भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को पहचानना है। तो आप सब लोग याद रखेंगे कि 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 10 जनवरी की। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। आप सब लोग याद रखेंगे, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही 14 सितंबर 14 सितंबर को मनाया जाता है
हिंदी दिवस, जो कि भारत में मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। करते हैं 11 जनवरी की, तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है। साल 1966 में इसी दिन उनका निधन ताजकंद यानी कि उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो इस दिन को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो इस दिन मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन नीले रंग की कोई चीज पहनकर फोटो खींची जाती है और सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है। तो मानव तस्करी रोकने के लिए यह दिन 11 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में शामिल करना है। तो हमारे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 13 जनवरी की। तो 13 जनवरी को मनाया जाता है लोहड़ी उत्सव। लोहड़ी उत्तर भारत, मुख्यतः पंजाब और हरियाणा का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार फसल की कटाई और बुआई की खुशी में मनाया जाता है। तो 13 जनवरी को लोहड़ी उत्सव मनाया जाता है। 14 जनवरी को प्रतिवर्ष मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसे पतंग उत्सव के नाम से भी जानते हैं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो आप सबको पता है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। 15 जनवरी को मनाया जाता है पोंगल। यह त्योहार नई फसल के आने और सूर्य देव की पूजा के लिए मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, यानी कि इंडियन आर्मी डे। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 1949 से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारतीय सेना के योगदान और उनकी वीरता को सम्मानित करना है। तो आप सबको याद रखना है कि प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, यानी कि इंडियन आर्मी डे। 16 जनवरी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस, 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी की बात करें तो कोकबोरुक दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। 19 जनवरी को भारतीय राष्ट्र त्रिपुरा कोकबोरुक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोकबोरुक दिवस मनाते हैं, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 20 जनवरी को मनाया जाता है पेंगुइन जागरूकता दिवस। यह दिन पेंगुइन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 21 जनवरी की बात करें तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 21 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बन गए। इसलिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय प्रतिवर्ष 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले इस योद्धा की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम किसके रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली थी। एक बेटी के देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने पर इस खास दिन को बेटियों को इनाम समर्पित करते हुए प्रतिवर्ष 24 जनवरी का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके साथ ही 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदान दिवस। राष्ट्रीय मतदान दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है। तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। लोगों को पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक तथा शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। इसी दिन 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। दुनिया के नक्शे पर एक महान गणतंत्र का उदय हुआ। इस बार 2025 में भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो आप सबको पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को प्रतिवर्ष लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। वह एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें पंजाब केसरी या फिर पंजाब का शेर की उपाधि प्रदान हुई है। 29 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र दिवस। भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत के सम्मान में निर्धारित दिन को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो प्रतिवर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। महात्मा गांधी और भारत के 3 क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई थी। वहीं 23 मार्च को देश के 3 नायकों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। अतः इनकी याद में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। इस दिवस का उद्देश्य इस बारे में ज्ञान फैलाना है कि आप इस जानवर के संरक्षण में किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। तो प्रतिवर्ष 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही जनवरी माह के सभी इम्पोर्टेंट दिवस समाप्त होते हैं। एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, आपको बताना है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन रहे 14 जनवरी, 15 जनवरी, 18 जनवरी या फिर 21 जनवरी। तो इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड की जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चे हमारे स्टडी चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसको जरूर सब्सक्राइब करें, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।